गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बीए थर्ड ईयर। बर्थडे स्टोरी हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास में। बर्थडे स्टोरी आज हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इसका ऑथर का और स्टोरी का। ओके, ये मैंने क्या बताया था, ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होती है, जो खुद के जीवन से ही प्रभावित कोई घटना के ऊपर कहानी लिखी जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ऑथर के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो हमने देखा था कि उन्होंने एक अपने जीवन के ऊपर एक स्टोरी लिखी, जो एक ऐसा समय था उनके लाइफ का, एक दिन ऐसा था, एक दिन की कहानी है ये। और बाई चांस, बाई लकीली चांस, वो दिन उनके जीवन का बर्थडे वाला ही दिन था। कि किस तरीके से समरी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि किस तरीके से वो उस दिन अपने जन्मदिन के दिन ही किस तरीके से इतने ज़्यादा, मतलब वो एक चाय कप पीने के लिए तरसते हैं, उनके पास इतना सा भी वो सामान अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमने इस स्टोरी में इस तरीके से हमने ये पढ़ा। तो आज हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ओनली, ताकि आप लोगों को ये स्टोरी डिटेल से पूरी समझ में आ जाए। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जन्मदिन, बर्थडे कहानी। ये पवित्र माह का 8वां दिन है, ठीक है। आज मेरा जन्मदिन है। लेखक है वो अपने ऊपर स्टोरी लिख रहे हैं, तो वो इस वजह से आपको इस तरीके से वो लिख रहे हैं। इट वॉज द नैरेटर्स बर्थडे। ही wore a clean dress and lay sadly in his recycling chair. His neighbor Matthew gathered him and learned about the birthday. We were busy and happy except him. तो हिंदी ट्रांसलेशन में हम पढ़ रहे हैं कि क्या है, मैं आपको समझाती जाऊंगी स्टोरी साथ में। पवित्र माह का 8वां दिन है, 8वां दिन है और यह मेरा जन्मदिन है। मेरे सामान्य अभ्यास के प्रतिकूल मैं सूर्योदय से पूर्व उठा, स्नान किया और खद्दर की कमीज, धोती और कैनवास के सफ़ेद जूते पहने मैं भारी मन से अपनी आराम कुर्सी में लेटा रहा। मुझे जल्दी उठता देख मेरे बीए विद्यार्थी, मेरा पड़ोसी मैथ्यू विस्मित हुआ। उसने मुस्कुराकर मेरा अभिवंदन किया। क्या था कि जल्दी हमेशा की तरह वह उठते हैं, हमेशा की तरह अपने ड्रेस जैसे पहने हुए थे वो करके, और सफ़ेद जूते पहने और एक चेयर के ऊपर वो बैठ गए। और उनका जो पार्टनर था, मैथ्यू नाम था, उन्होंने उनको बर्थडे विश किया कि हैप्पी बर्थडे। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, उसने अंग्रेजी में कहा। मैंने भी कहा यस, गुड मॉर्निंग। उसने पूछा इतनी जल्दी कैसे उठ गए, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है। योर बर्थडे, उसने अंग्रेजी में पूछा। मैंने कहा हाँ। ओह, मैं इस दिन की तो अनेक सुखद पुनरावृत्तियों की कामना करता हूँ। मतलब वो बोलता है कि मैं आपके अच्छे दिनों की कामना करता हूँ। जैसे विशेष हम देते हैं किसी को बर्थडे पे, वैसे वो उसको विशेष देता है। तो उन्होंने कहा थैंक यू। अपने दांतों के बीच टूथब्रश दबाए उसने गुसल खाने में प्रवेश किया। हर ओर से तेज आवाजें आ रही थी।
प्रणय गीतों के अंतस्मृत वे विद्यार्थी और बाबू लोग थे, उनमें से किसी को क्या परवाह थी। इन सबके लिए जीवन सुखद था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे एक कप चाय कैसे मिल पाएगी। दोपहर के भोजन के लिए निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, तो सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई टूथब्रश कर रहे थे, कोई गीत गा रहे थे। इस तरीके से बच्चे और जो टीचर्स थे वो अपने कामों में लगे हुए थे, सब अपने अपनी लाइफ में खुश थे। लेकिन जो ऑथर है, नैरेटर है जो यहाँ पे, वो ये सोच रहा था कि मुझे एक कप चाय कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और दोपहर का खाना कैसे मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे। कल ही जब मैं बाजार जा रहा था, हामिद ने मुझे बिना वजह ही आमंत्रित कर दिया था। ठीक है, और जो दोपहर का खाना था तो उस खाने के लिए तो उनको हो गया था दिमाग में कि हामिद ने बुलाया है, हामिद के घर पे खाना है, लेकिन चाय की उनको टेंशन हो रही थी। वह एक अदना सा कवि और बहुत धनवान है, लेकिन लंच से पूर्व तक मैं चाय के बिना नहीं रह सकता था। ठीक है, अब उनको चाय की जरूरत है। अपने कमरे में बैठे बैठे मैंने अनुमान लगाया कि मैं मैथ्यू का बूढ़ा नौकर चाय बनाने में मशगूल था। मेरा कमरा मैथ्यू की रसोई का भंडार था। ठीक है, तो उसके कमरे में जो मैथ्यू था, उसका रूममेट जो था दूसरा, उसके खाने का मतलब पूरा भंडार उसी के कमरे में था, और उसका जो नौकर था वो चाय बनाने में मशगूल था। मकान मालिक ने यह मुझे 8 आने प्रति माह किराए पे दे रखा था। इस कमरे में मेरी आराम कुर्सी, मेज, सेल्फ, बेड के अलावा सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी। छोटा सा कमरा था, 8 आने के रुपये के किराए पे दिया हुआ था। उसमें एक मेज थी, एक कुर्सी थी और कुछ सामान थे, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। 4 दीवारी से घिरे तीनों भवनों से समस्त कमरों में विद्यार्थी और बाबू रहते थे, और चारों तरफ जो उसकी और मकान में जो कमरे थे, सब में कुछ काम करने वाले लोग और कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो रहते थे। केवल मैं ही हूँ जिसे मकान मालिक नहीं चाहता था। तो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ उनमें से वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मकान मालिक पसंद नहीं करता था। होटल का संचालक और सरकार नहीं चाहता था। कारण ये है कि मैं किराया समय पे नहीं दे पाता था। 2 और भी हैं जो मुझे नहीं चाहती, एक तो होटल का संचालक और दूसरी जो सरकार है वहाँ की, वो उसको नहीं चाहती। ठीक है, होटल संचालक तो मुझसे कुछ पैसे मांगता है। होटल का जो संचालक है, ओनर जो है, वो तो उससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि वो वहाँ पे कुछ खा के आता होगा। लेकिन सरकार से तो मैंने कुछ ले भी नहीं रखा, और जो सरकार है वहाँ की गवर्नमेंट है, बोले उससे तो मैंने कुछ ले ही नहीं रखा, फिर वो मेरे से क्यों नफरत करती है। तो भी सरकार को मैं फूटी आंख नहीं सुहाता। मैंने अपना निवास, भोजन और देश बता दिया। अब अपने कपड़ों, जूतों और मेरे लेख के बारे में बताना शेष रह गया है। इससे पूर्व कि मैं अधिक कुछ लिखूं, मुझे एक बात का खुलासा करना है। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी है। अपना कमरा छोड़कर कागज कलम हाथ में लिए मैं इस कस्बे में बहुत देर तक निरुद्देश से घूम रहा हूँ। वो वहाँ पे आधी रात के टाइम पे सब तरफ घूम रहे हैं। कोई खास प्रयोजन नहीं था, उसका कोई मकसद नहीं था, सिवाय इसके कि मैं अपने पूरे दिन की शुरू से आखिर तक की डायरी लिखना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन में शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने क्या किया है, मैं ये डायरी लिखना चाहता हूँ। रात के टाइम पे वो लिख रहे हैं। इसमें वह सब समाहित है जो एक अच्छी लघुकथा के लिए पर्याप्त सामग्री है। लेकिन मेरे कमरे के लैंप में तेल नहीं है। अब जो उनके कमरे में जो लैंप है उसमें भी तेल नहीं है, खत्म हो चुका है। और लिखने के लिए बहुत कुछ है, और उनके पास लिखने, वो पूरे दिन की कथा लिखना चाहते हैं। उनका बर्थडे वाले दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ वो लिखना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने बिस्तर से निकल आया और आकर एक इस झील के किनारे लैंप के नीचे बैठ गया और यादें ताज़ा हैं तब तक लिखना शुरू कर दिया। और अपने झील के किनारे आके बैठ गए और उन्होंने अपना लिखना शुरू कर दिया। अब क्या लिख रहे हैं वो? बादलों की तरह मेरा दिल भरा हुआ है। मतलब जैसे बादल पानी से भरे हुए होते हैं, वैसे उनका, लेखक का दिल जो है वो भरा हुआ है। दिन की घटनाओं से मानो यह फूट पड़ेगा। मतलब कि जो सुबह से शाम तक की जो घटनाएं घटी हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि अब बस मैं रो दूंगा या फिर मैं अब रोने वाला हूँ।
आज असामान्य कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। बोलते ही आज ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन है क्या, तो आज उनका जन्मदिन, आज उनका बर्थडे है। मैं घर से बहुत दूर हूँ, मेरे पास रकम नहीं है और कर्ज लेने का कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब अपने घर से वो बहुत दूर आ चुके हैं, कहीं रेंट लेके कमरे में रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है और कोई उधार लेने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं वह कई मित्रों के हैं, और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं वो किसी के गिफ्ट दिए हुए हैं, किसी ने अपने कपड़े उनको दे दिए पहनने के लिए। इस तरीके से उनके पास वो कपड़े हैं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उनका अपना वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैथ्यू ने जब ऐसे जन्मदिन की कई पुनरावृत्तियों की कामना की, मेरे हृदय की कोर में थोड़ी वेदना हुई थी। मुझे याद है जब उसके उनके दोस्त ने उनको बर्थडे विशेष किया तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो वो बोलते हैं कि मुझे याद है 7 बजे आराम कुर्सी पे पड़े पड़े मैंने समय के बारे में सोचा था। कम से कम आज तो मैं कोई गलत हरकत करने से समय को बचाऊंगा। 7 बजे की बात है। उस टाइम पे वो सोच अपनी कुर्सी पे पड़े पड़े सोचते हैं आज तो मेरे से कुछ गलत काम ना हो, आज किसी से उधार नहीं मांगूंगा, आज कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आज के मैं को मैं उन सैकड़ों भिन्न मैं जैसा नहीं होना चाहिए जो पिछले रात दिनों की श्वेत श्याम श्रृंखला में देखता हूँ। मतलब कि आज जो मैं हूँ, मतलब कि वो सोचते हैं आज मैं कुछ अलग करूँ, जो हमेशा से जो मैं बनता आया हूँ मैं वैसा ही नहीं रहना चाहता आज के लिए। आज मेरी उम्र कितनी हो जानी चाहिए, सोचते हैं मेरी आज जो एज है वो कितनी हो जानी चाहिए। मैं गत वर्ष से 1 वर्ष बड़ा हो गया हूँ, पिछले साल से 1 साल और उनकी बढ़ गई है। गत वर्ष 26 नहीं 32 या कि 47, उनको उनका जन्मदिन भी पक्का ठीक से पता नहीं है। मेरा मस्तिष्क बहुत विचलित था। मैं उठा और दर्पण में झांका। बोलते हैं कि मैंने उठा और दर्पण में शीशे में वो अपने आप को देखते हैं। ज़्यादा खराब नहीं पर ठीक ठाक खास चेहरा है। अपने चेहरे को देख के बोलते हैं कि ज़्यादा खराब नहीं है पर ठीक ठाक है। एक ऊंचा और चौड़ा माथा, चंचल आंखें, मुड़ी हुई तलवार की तरह पतली मूछें उनके जो थी, कुल मिलाकर खराब नहीं है। टोटली जो देख के अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा खराब भी नहीं है। यह सोचते हुए मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे झटका लगा कि सफ़ेद बाल। एकदम ऐसे शीशे में देखते हुए अपने आप को देखते हैं तो उनको एक क्या दिखाई देता है, एक सफ़ेद बाल दिखाई देता है। मेरे कानों के ऊपर काले बालों के बीच सफ़ेद बाल, यहाँ पे जो बाल होते हैं उसमें उनको कुछ सफ़ेद बाल दिखाई देता है। बहुत यत्न करके मैंने उसे नोच लिया, बहुत मतलब ऐसे करके उसको वो उखाड़ दे फेंक देते हैं। फिर मैंने अपनी पीठ थपथपाई, पीछे से कुछ चिकनी थी। अपनी पीठ ही खुद ही थपथपाई और चिकनी थी। लेकिन जब मैं अपनी पीठ सहला रहा था मुझे हल्का सा सरदर्द महसूस हुआ। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने अभी तक चाय नहीं पी थी? वो सोच रहे हैं जब मैं अपनी पीठ दबा रहा था, खुद ही अपने आप को से शाबाशी देते हैं तो उनको एक हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो वो सोचते हैं कहीं मेरे को सरदर्द चाय न मिलने की वजह से तो नहीं हो रहा है। आगे देखो स्टोरी में क्या होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9 बजे, अब क्या 7 बजे के बाद में अब 9 बज चुके हैं। जब होटल के संचालक ने मुझ पर नजर पड़ गई, वह कुपित चेहरे से एक और हट गया। गंदा गरीब बच्चा जो कि चाय बना रहा था, उसने मुझसे चाय के नगद पैसों की मांग की। अब वो होटल की तरफ जाते हैं तो जो होटल का ऑनर था वो उसका मुंह बना के साइड में जाता है और एक बच्चा जो था छोटा वो चाय बना रहा था, वो उससे बकाया पैसे थे वो मांगता है, पैसों की मांग। मैंने कहा ओ कल दे दूंगा, कि आज नहीं है कल दे दूंगा। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आपने कल भी ऐसा ही कह दिया था, वह झिझकते हुए बोला। बच्चे ने बोला कि आपने कल भी यही कहा था, आज भी यही कह रहे हो। मैंने सोचा था कि कुछ पैसा प्राप्त कर लूँगा। मुझे हुक्म मिला है कि जब तक पुराने बिल की अदायगी नहीं हो जाती आपके लिए चाय नहीं परोसूं। अब बच्चा बोलता है कि मुझे और मालिक ने कहा है कि जब तक पिछला बिल नहीं चुकाओगे मैं आपको आगे से चाय नहीं दूंगा। ओह अच्छा, अब क्या है, 10 बज गए। मेरे होठ सूखे थे, मुझ में उनमें नमी, मुंह में नमी नहीं रह गई थी। दोपहर में बेहद तेज तपन, 10 बजने के बाद में तेज तपन, गर्मी शुरू हो गई। मेरे अंदर थकान का बहुत भार उत्पन्न हो रहा था। तभी 2 पतले और
पीतवर्णी ईसाई बच्चे 8 या 10 साल की उम्र वाले लकड़ी के लट्ठे खड़ाऊ बेचने मेरे दरवाजे के निकट आए। इतने में 2 ईसाई बच्चे पतले पतले से लकड़ी की जो खड़ाऊ बनी हुई होती है वो बेचते हुए उसके दरवाजे के पास में आ जाते हैं। एक जोड़ी खड़ाऊ के 3 आने, बोलते एक जोड़ी खड़ाऊ के 3 रुपये, 3 आने हैं। मुझे उनकी जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन साहब अगर आप जैसे लोग नहीं खरीदोगे तो खरीदेगा कौन? बच्चे बोलते हैं आप नहीं खरीदोगे तो फिर कौन खरीदेगा? बच्चों मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे या रकम नहीं है। ओ, बच्चे बोलते ओ। उनके चेहरे अविश्वास झलक रहा था। वे इतने मासूम थे कि चेहरे के पीछे छुपी असली सच्चाई को भी नहीं जान सकते थे। वो बोलते कि अरे आपके पास पैसे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कपड़े वपड़े तो अच्छे पहने हुए थे उसने। देखो मेरे कपड़े और आराम कुर्सी जिसमें मैं लेटा हुआ हूँ। मुझे साहब कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन आराम कुर्सी, कमीज, धोती, जूते, इनमें से मेरा कुछ भी नहीं है। सब लोग मेरे को साहब तो बोलते हैं, लेकिन ये जो भी चीजें मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरा नंगा बदन, यह तो मेरा है क्या? भारत के हर शहर में भटकते हुए विभिन्न स्थानों पर और कितने रूपों में जी लिया हूँ। बोलता है कि ये खुद का शरीर जो है मेरा, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये मेरा खुद का है, क्योंकि कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ अलग अलग देश में अलग अलग नामों से वो उसने अपना मतलब भटकता रहा है। मेरा खून, मांस और मेरी अस्थियां भारत की है। बोलता है कि मेरा जो खून है, मेरा जो मांस है और मेरी जो हड्डियां हैं वो भारत की है। केप कुमारिन से कश्मीर तक, कराची से कलकत्ता तक, देश के लगभग हर भाग में मेरे मित्र हैं। सब जगह पे उसके फ्रेंड है, दोस्त हैं। आज मुझे अपने नर नारी मित्र एक एक कर याद आते हैं। बोलते हैं कि मेरे को सारे फ्रेंड्स मेरे आज जन्मदिन के दिन याद आ रहे हैं। मेरा प्यार पूर्ण चंद्र की सुगंधित रोशनी की तरह पूरे भारत में फैला और भरपूर फैला। बोलते हैं कि मेरे सारे मित्र, सब जगह मैं घूमा हूँ और सब जगह मैंने खूब दोस्त बनाए हैं और अच्छी तरीके से सब लोगों से मैं मिला हुआ हूँ। यार क्या है, कोई मुझे जानता है और मुझे प्यार करता है? फिर सोचते हैं कौन सा प्यार, कौन सा दोस्त, क्या कोई मेरे को जानता भी है, कोई मेरे को प्यार भी करता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान भी रहस्य के पर्दे का अनावरण करेगा। अगर किसी की कमियां और कमजोरियां उससे हटा दी जाए तो बचेगा क्या? बोलते हैं अगर किसी की कमजोरी और उसकी जो कमियां उसमें से निकाल दो तो फिर क्या बचेगा उसके अंदर? प्यार करने और प्यार पाने के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता होती है। समय कितना तत्परता से गुजरता है। बोलते हैं टाइम जो है इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है। मैं जो अपने पिता की अंगुली तक पहुंचता था, उसे बच्चे की तरह खेलता रहता था। मैं जो अपनी माँ की साड़ी के पल्ले से आबद्ध चला रहता था, यह कहते हुए अम्मा मुझे भूख लगी है। वही मैं आज को काल प्रवाह कितना भयावह होता है। बोलते कि मैं तो वही बच्चा था जो कल तक मैं पापा की अंगुली पकड़ के खेलता था, मम्मी की साड़ी पकड़ के खेलता था और मेरे को भूख लगी है, ऐसी ऐसी बातें करता था। लेकिन टाइम देखो अपने आप में सब चीज़ें सोच रहा है और अपने आप ही ये सब बातें कर रहा है कि टाइम देखो कितनी जल्दी निकलता है और आज देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की उसके पास मतलब उसके मन में इस तरीके के विचार चलते जाते हैं आपस में। तो इस तरीके के विचारों से वो उस टाइम पे काफी कुछ सोच रहा होता है। मेरे दिल में कितने आदर्शों के बम पड़े हैं और फूटे। दिल में कितना भयानक रण क्षेत्र है। बोलता है जो हार्ट, जो अपना दिल है उसके अंदर एक मतलब क्या 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 चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके के एक तरीके से उसने रण क्षेत्र जैसा बनाया उस चीज को। कौन हूँ मैं आज? वो बोलता है कि मैं आज कौन हूँ? क्रांतिकारी, राजद्रोही, पाखंडी या समाजवादी? मैं सभी तरह का हूँ। बोलता है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं वास्तव में कौन हूँ? लेकिन मैं असली में हूँ कौन? ओह मुझे कितना बुरा महसूस हो रहा है, मेरे सिर में विदारक दर्द है। ऐसा इसलिए कि मैंने चाय नहीं है। और ये सब चीजें सोचते सोचते उनके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि देखो कितना तेज पेन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आज चाय नहीं पी है। बेहतर होगा मैं जाकर खाना खा लूँ। वो सब सोचते हैं कि अच्छा होगा कि अब मैं खाना खा लेता हूँ। मुझे इस सर दर्द के साथ 1 मील चलना पड़ेगा।
पर कम से कम खाना तो भरपेट मिल ही जाएगा। वो सोचता है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उनको इनवाइट किया हुआ है खाने के लिए, तो बोलता है कि मैं अच्छा होगा कि कुछ दूर चलना तो पड़ेगा मेरे को, लेकिन कम से कम खाना तो मेरे को मिल ही जाएगा। अब देखो 11 बज चुके हैं, ठीक है, 7 बजे से 9 बजे, 9 से 10 बजे, 10 से अब 11 बज चुके हैं। हामिद अपनी दुकान पर नहीं था, वह घर चला गया क्या? वो उसके वहाँ पहुँचते हैं, वो अपनी दुकान पर नहीं था। हामिद जो उसका फ्रेंड था जिसने उसको खाने के लिए इनवाइट किया था, वो अब दुकान पर नहीं था। उसके लिए उचित यह रहता है कि वह मुझे अपने साथ ले जाता है। वो सोचता है कि अच्छा ये रहता है कि मेरे को साथ में लेके जाता, वो अकेला अपने घर चला गया। हो सकता है वह भूल गया हो, मान लो कि उसके घर चला जाऊँ, तो सोचता है कि हो सकता है वो मेरे को ले जाना भूल गया हो, तो मैं उसके घर चला जाऊँ। अब क्या है, 11:30 बज गए, ठीक है। हामिद के 2 मंजिला घर के धातु के किवाड़ बंद थे। उसके जो हामिद का जो घर था डबल मंजिल का, उसके जो गेट थे वो बंद थे। मैंने उन्हें खटखटाया, ओ मिस्टर हामिद। कोई उत्तर नहीं आया। ओ मिस्टर हामिद फिर से बोलते हैं वो। एक क्रोधित नारी के स्वर में उत्तर दिया, वह यहाँ नहीं है। वो बोलती है, औरत उधर से जवाब देती है कि वह यहाँ पे नहीं है। कहाँ गया है वह, पूछता है वो उसको स्तब्धता से। थकान को आने देने से पहले वापस मुड़ने से पूर्व मैंने दरवाजा पुनः खटखटाया। तब किसी चूड़ियों की खनक के साथ आने की पदचाप सुनाई। जब कोई औरत जिसकी चूड़ियाँ बजती हुई होती है वो नीचे आती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला, दरवाजा जो है वो थोड़ा सा खुलता है, एक जवान औरत आती है। मैंने पूछा, हामिद कहाँ गया? उसे कहीं अचानक जाना पड़ गया। वो बोलती है कि उसको अचानक कहीं कोई काम हो गया तो वो चले गए। वापस कब तक आएगा? बोलते शाम को देरी से, लेट तक वो आएंगे। शाम को देरी से? जब वह वापस आए मेहरबानी करके उन्हें बता देना कि मैं आया था, उससे पूछ रहा था। बोलते ही जब वो आए तो उसको बताना है कि मैं आया था और पूछ रहा था। क्या नाम बताऊँ मैं? वो उसको पूछती है, आपका नाम क्या बताऊँ, मैं कौन हूँ, मैं ओ कोई नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर बोलता है कि छोड़ो, रहने दो, कोई बताने की जरूरत नहीं। उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ, पहले चाय नसीब नहीं हुई, फिर उसको खाना भी नसीब नहीं होता है। मैं वापस आ गया। मिट्टी तृप्त शुक्र संक्रांति की तरह हो गई थी। जो मिट्टी थी वो झील के किनारे की, वो एकदम जम गई थी। तब झील के पानी का विस्तार दर्पण की तरह चमक रहा था और झील का जो पानी था वो अच्छे से दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों और सिर के आगे अंधेरा छा गया। मैं दयनीय स्थिति में था। मेरी हड्डियां जल रही थी भूख और प्यास से, क्योंकि वो खाए भी नहीं थे, चाय भी नहीं थी, खाने को भी नहीं था, तो वो एकदम से उनके जो है वो उनको घबराहट सी होने लग गई। मैं भूख से मरा जा रहा था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मिट्टी ही निगल जाऊँ, मतलब इतनी भूख लग रही थी, मन कर रहा था मिट्टी ही खा जाऊँ मैं। मेरी भूख की तीव्रता इस बात से तृप्त हो गई कि भोजन पाने का कोई उपाय ही नहीं था। बिना भोजन की संभावना के मेरे सामने अंतहीन दिन और रातें थी। मैं थकान से चूर हो गया था कि अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो थक चुके थे, और बिना भोजन के उसको अभी तो शाम निकालनी थी, अभी तो रात निकालनी थी, दूसरा दिन निकालना था। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ही थकान से चूर हो गए। अब क्या होता है, 12:30 बज गए, ठीक है। मेरे परिचित मेरे पास से ऐसे गुजर गए मानो कि मुझे जानते ही नहीं हो। अब जो उसके मित्र थे, दोस्त थे, जिनको वो जानता था, वो उसके पास से चले गए कि उसको वो लोग जानते ही नहीं है। अरे मेरे मित्रों, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन पर मेरी खुशी का कामना करो। मैं अपने दिल से फुसफुसाया, अपने अंदर ही वो मनी मन में बोलते हैं उनको कि अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, मेरे को विश नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरे को तरफ देख भी नहीं रहे हो। तो इस तरीके से वो फुसफुसाते हैं। पड़ती छायाएं मेरे पास से गुजर गई। उनकी जो छायाएं थी वो उसके पास से गुजर गई। ऐसा क्यों हो रहा था कि मुझे देखकर मेरे मित्र मुझसे संवाद नहीं करते थे? ऐसा वो सोच रहा था कि ऐसा किसलिए हो रहा है कि मेरे को देखकर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरे को देख ही नहीं रहे हैं। मेरे पीछे से एक जासूस लगा था, उसी कारण से उनके पीछे क्या है, जासूस लगा दिया गया था, इस वजह से उससे कोई भी ना मिल रहा था ना कोई बात कर रहा था। 1 बज गया। अब क्या होता है, 1 बज जाता है। मैं गया मिस्टर पी के पास, जो पहले किसी अखबार का संपादक रहा था और अब दुकानदार बन गया था। कोई मिस्टर पी करके कोई नाम है,
तो उनके पास जाते हैं। वो पहले अखबार का वो संचालक थे, संपादक थे, अब वो एक दुकान चलाया करता है। मुझे वह तनिक दिखाई पड़ा, मैं भूखों मर रहा था। पी ने कहा, क्रांति कितनी दूर रह गई। तो वो उसको मजाक में बोलता है कि क्रांति कितनी दूर रह गई, जो लड़ाई वगैरह उसके ऊपर चल रही थी उस वजह से। बहुत करीब ही है। हाँ हाँ, वो हंसता है। और कहाँ रह रहे हो तुम, कुछ समय से देखा नहीं तुम्हें। वो बोलता है कि अरे हाँ हाँ, मतलब ऐसे मजाक में होता है। वो क्रांतिकारी था ना, तो उसको बोलता है क्रांति कितनी दूर रह गई, तो बोलता है कि हाँ ये समीप ही है। तो बोलते हैं कि इतने दिनों से देखा नहीं तुम्हें। हाँ हाँ, फिर हंसता है वो। कोई खास बात हुई क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही। मैं उसके पास कुर्सी पे बैठ गया। मेरे कई लेख उसके नाम से छप चुके थे। वो जो लिखता था, लिखने का जो काम करता था, वो जो संपादक था अखबार का, मिस्टर पी, वो अपने नाम से छापा करता था। संपादक था, छप चुके थे। अपना वही रुतबा दिखाने के लिए उसने कई पुराने कागज एक किताब में डाल रखे थे, और वो जो छपे हुए जो उसके आर्टिकल्स थे वो उसने एक पुराने पेपर में रख रखे थे। मैंने वह उठा ली और मेरा सिर चकराता रहा, क्योंकि उसमें कुछ खाया नहीं था, तो उसका सिर जो था वो घूम रहा था। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था, मैं एक कप चाय चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मिस्टर पी मुझे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा था। वो बोलना चाह रहा था, उसको लग रहा था कि ये मेरे को पूछ ही ले क्या, चाय वाय पियोगे क्या भाई, आए हो तो इतने दिन से, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं पूछ रहा था। पूछ क्यों नहीं रहा था? क्या उसे मेरी थकान दिखाई नहीं दे रही थी? वह गंभीरता से अपने केस बॉक्स के पास बैठा है। मैंने गली की और निर्वाक देख रहा था। वो बाहर गली की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे मेरे को पूछ क्यों नहीं रहा, क्या इसको पता नहीं चल रहा मैं थका हुआ हूँ, या मेरे को चाय भी नहीं पूछ रहा। इस तरीके से वो सोच रहा था कि वो खुद ही पूछ ले उसको चाय के लिए। दो भिखारी बच्चे कचरे में पड़े हुए डोसा के पास बैठे हैं, टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे। एक कचरे के अंदर किसी ने डोसा खा के फेंका था, तो बच्चे, भिखारी के बच्चे, उसके लिए झगड़ रहे थे। निर्वाकता से मेरे संपूर्ण अहम ने मांग की और एक कप चाय। फिर उसने बोला कि मेरे को एक कप चाय चाहिए। मिस्टर पी ने अपना बॉक्स खोला। रुपयों और चिल्लरों में से उसने एक आना उठाया और एक लड़के को दे दिया। फिर जब कुछ भी नहीं रहा गया तो उसने बोला कि अरे भाई एक कप चाय पिला दो। फिर जो मिस्टर पी था वो अपने डब्बे को खोलता है और एक सिक्का निकाल के एक बच्चे को देता है कि यार भाई एक कप चाय ले आओ, चाय ले आओ। उसने आज्ञा दी। वह लड़का भाग कर गया। मेरा दिल शांत हुआ। उसको लगा कि अब तो चाय मिल जाएगी पीने को। पी ने उस बच्चे द्वारा लाया गया कप उठाया और मेरी ओर मुठाफिक होकर कहा, चाय लोगे क्या? मतलब एक कप चाय मंगवाई और अपने पास रख के उसको बोला कि चाय पियोगे क्या, मतलब इस तरीके से वो उसको बोलता है। तो ये स्टोरी यहीं पे है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की स्टोरी पढ़ाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और थोड़ी बड़ी स्टोरी भी है, तो हम इसको 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक दिन में अपनी पूरी स्टोरी ये कंप्लीट नहीं होगी। तो ये स्टोरी आज मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ कि इसके आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके।